नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज एक ऐसे मंदिर के बारे में बताना चाहते हैं जो मंदिर एक बहुत ही बड़ा मंदिर है। पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा मंदिर जहाँ पे सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। अब देखिए, हम आपको एक विशाल मंदिर दिखाने वाले हैं। ये जो मंदिर है आप देख रहे हैं, इस मंदिर की कला इतनी अच्छी की हुई है, डिज़ाइनिंग इस मंदिर की इतनी अच्छी की हुई है कि देख के सभी दंग रह जाएंगे। ठीक है, अभी हम आपको हर मंदिर की अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं। मंदिर की अच्छी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अभी। ये है जो मंदिर है, इतना ब्यूटीफुल मंदिर है, इतना शानदार मंदिर है, एक भव्य मंदिर है। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम बताते हैं। ये जो आपको अभी हम मंदिर दिखा रहे हैं, इतना विशालकाय मंदिर है जिसे देखने के बाद हर कोई दंग रह जाता है। ये वहाँ के महाराजा हैं अग्रसेन जी, जिनके नाम पे ये मंदिर बना हुआ है। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जी हमारे हिंदुस्तान में। और ये देवी देवताओं की तस्वीरें हैं जिन्हें आकर लोग पूजते हैं। और ये देखिए, इतना बड़ा मंदिर, इतना विशालकाय मंदिर, इतना मतलब कहने का ये कि इतने अंदर से डेकोरेशन इतनी अच्छी की हुई है कि कोई भी देख के इसको दंग रह जाए। और अभी हम आगे आपको बताएंगे एक और देवी देवता की तस्वीर है जिसे लोग बहुत ही दूर से आते हैं, उसे पूजते हैं। ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे। जैसे हम आगे चलते जाएंगे तो आपको एक देवी देवता की तस्वीर यहाँ पे दिखेगी। ये देखिए, ये सारी तस्वीर देवताओं की है। अब ये जो आपको तस्वीर दिख रही है, इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं। और ये आपको तस्वीर दिख रही है, ये इस तस्वीर में क्या होगा, बहुत ही बड़ा चमत्कार होने वाला है। इस तस्वीर का जो मुंह है वो खुला हुआ है। इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ है, जैसे हम इसमें कुछ डालेंगे तो अंदर बटन लगा हुआ है, तो वो जो ऊपर वाली चीज़ें, ये जो ऊपर वाली चीज़ें हैं, इसमें भजन लाइटिंग होना शुरू हो जाती है। चलिए इसके बारे में आपको डेमो दिखाते हैं। एक हमने इसके अंदर क्या डाला, एक लोहे का कुछ डाला। ठीक है, जैसे डाला अंदर आवाज़ आना शुरू हो गई। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, लाइटिंग, ठीक है, हर चीज़ यहाँ पे चलना शुरू हो गई है। और ये इस चीज़ की बहुत ही प्रसिद्ध चीज़ है, बहुत ही फेमस चीज़ है कि इवन कि एक छोटी सी चीज़ मुंह में उनके डाल के अंदर स्विच लगा हुआ है। जैसे स्विच को डालते हैं तो क्या होता है कि अंदर जितनी भी तस्वीरें लगी हैं, सभी जगह लाइटिंग ऑन हो जाती है, चमकना शुरू हो जाता है। हर चीज़ एक अलग नज़ारे से हमें दिखना शुरू हो जाती है। तो बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं इस तस्वीर का नज़ारा देखने के लिए, इस मंदिर का नज़ारा देखने के लिए। क्योंकि ये मंदिर हमारे हिंदुस्तान में सबसे एक बड़ा मंदिर हम कह सकते हैं, जिस मंदिर में सभी देवताओं की तस्वीरें अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। अब हम बाहर की ओर जब देखते हैं तो बहुत ही खुले खुले आसमान में एक ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं हमें। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम आपको और भी दिखाएंगे कि क्या क्या है। इसके बाद हमें गुफ़ा के अंदर जाते हैं। ये बहुत ही बड़ी गुफ़ा है और ये एक ऐसी गुफ़ा है जहाँ से आपको अंदर बहुत सारी देवताओं की आपको तस्वीरें मिलेंगी। चलिए हम आगे बढ़ते हुए जाते हैं। और हम जैसे आगे बढ़ते हुए जाएंगे हम अपने साथियों के साथ, तो हम आपको दिखाएंगे कि हमें रास्ते में क्या क्या मिला, क्या क्या चीज़ें मिली। जी, आप जो गुफ़ा देख रहे हो, ये इस तरह से बनी हुई है गुफ़ा कि कितनी प्राचीन गुफ़ा लग रही है आपको। ठीक है जी, और लास्ट में हम आपको ये बताएं कि ये मंदिर है कहाँ और कहाँ पे ये मंदिर विराजमान है, कहाँ पे ये मंदिर स्थित है। ठीक है, अब ये यहाँ पे कुछ देवताओं की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये 9 देवियों की तस्वीरें हैं जो हमने अभी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये 9 देवियों की, 9 माताओं की तस्वीरें हैं। और बहुत ही बड़ी ये जो जगह है, यहाँ पे तस्वीरें लगी हुई हैं। और जैसे हम उनके दर्शन करके आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे हम आपको दिखाते हैं कि उसके बाद हमने आगे क्या देखा। चलिए गुफ़ा के अंदर से हम निकलते हुए चलते हैं, देवताओं के दर्शन करते हुए चलते हैं और उनके भजन गाते हुए चलते हैं। तो चलिए, जैसे हम बहुत दूर दूर से संगत इन विशालकाय, इन बड़े मंदिरों के दर्शन करने के लिए आती है। यहाँ पे सारे देवी देवताओं की तस्वीरें हैं, उनकी हर चीज़ यहाँ पे विराजमान है। चलिए जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते बढ़ते हमें और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। इस गुफ़ा में हर प्रकार के देवी देवता की तस्वीर है। माता वैष्णो देवी जी की 3 पिंडियाँ स्थापित हैं। और उसके बाद
भगवान भैरव देव जी यहाँ पे विराजमान हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको यहाँ पे बताते हैं कि आगे चल के हमने क्या देखा। जैसे हम आगे बढ़े, आगे बढ़ते हुए हमें एक ऐसी चीज़ दिखाई दी जो हमें हैरान कर देने वाली थी। वो ये थी कि गुफ़ा के बाहर माता रानी का शेर खड़ा था, जिससे हमें ये पता चल गया कि अंदर माता वैष्णो विराजमान होगी। और जैसे हम शेर जी के दर्शन करके अंदर की ओर बढ़े, जैसे गुफ़ा के हम अंदर की ओर बढ़े, तो हमें माता वैष्णो भी आगे दिखाई दी। ठीक है, माता वैष्णो की आगे हमें तस्वीरें दिखाई दी। ये देखिए माता वैष्णो की 3 पिंडियाँ। ठीक है, और जैसे हमने दर्शन किए, दर्शन करने के बाद हमने क्या किया, हम आगे की ओर बढ़े। ठीक है, दर्शन करने के बाद हम आगे की ओर बढ़े और हर गुफ़ा में जो भी चीज़ें विराजमान थी, हम उनका नज़ारा देखते हुए गए, उनका मज़ा लेते हुए गए, गुफ़ा को देखते हुए गए और हर प्रकार की चीज़ों को हम देखते हुए गए। अपने साथियों के साथ हमने उस गुफ़ा के अंदर बहुत ही देवी देवताओं की तस्वीरों के साथ दर्शन किए और बहुत ही वहाँ पे हमने ये देखा कि जो गुफ़ा है इस तरह से बनाई हुई है कि पता नहीं कितनी प्राचीन समय से ये गुफ़ा वहाँ पे विराजमान है। तो चलिए हम अपने साथियों के साथ आगे बढ़ते हैं और जैसे हम अपने साथियों के साथ आगे बढ़ते हैं, हमने गुफ़ा को ख़त्म किया और हम एक ऐसे रास्ते की ओर जा रहे हैं जो एक पुल से बना हुआ एक रास्ता है। ठीक है, जो ज़मीन से बहुत ही ऊंचा है, जिसके द्वारा हम जैसे ही इस पुल के रास्ते को, जो लकड़ियों के साथ बंधा हुआ है, साइड पे लोहे की कुछ चीज़ें लगाई हुई हैं, और ये जैसे ख़त्म होता है उसके बाद हम क्या करते हैं, एक एक सुराख है, एक और है जहाँ से हम बाहर की ओर देखते हैं, जो बहुत ही ज़बरदस्त हमें नज़ारा देखने को मिलता है। इसी के साथ हम फिर आगे बढ़ते हैं अपने साथियों के साथ। अपने साथियों के साथ जब हम इस गुफ़ा में आगे बढ़ते हैं तो हम आगे और भी देवी देवताओं के नज़ारे देखते हैं, तस्वीरें देखते हैं, उनके दर्शन करते हैं, जो मन को बहुत ही बड़ा सुकून मिलता है हमें। और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए हमें कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जो हमें हैरान कर देने वाली थी। वो ये थी कि गुफ़ा में जो बने हुए पत्थर थे वो इस तरह से थे कि पता नहीं कितने हज़ारों साल के हैं। और ये जो चीज़ें बनाई हुई थी, ये ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पता नहीं कितने ज़माने की पुरानी चीज़ें बनाई हुई हैं। चलिए साथ साथ में आगे बढ़ते हैं, साथ साथ में आपको चीज़ें दिखाते जाते हैं कि यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे भैरवनाथ का मंदिर है। ठीक है, दर्शन करते हुए हम आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे हमें बताया गया था कि अभी आपने इस साइड टर्न होना है, क्योंकि ऊपर हर चीज़ बताई गई होती है कि आपने दाहिनी तरफ जाना है, बाईं तरफ जाना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है। हर तरह की चीज़ आपको यहाँ पे बताई गई होती है और उसके अनुसार ही आपने आगे बढ़ना होता है। दर्शन करते हुए हम यहाँ पे आगे बढ़ते गए और जो दीवारें हैं, जो अंदर गुफ़ा है, वो हम देखते हुए जा रहे हैं कितने पत्थरों से ये गुफ़ा बनी हुई है, कितने सॉलिड पत्थरों से बनी हुई है। ठीक है, और दर्शन करते हुए हम सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहे हैं और जैसे हम सीढ़ियों पर चढ़े, ऊपर हमें निशान दिया गया है। एक तो अब कैमरे की निगरानी में है क्योंकि यहाँ पे कैमरे लगे होते हैं। उसके बाद हमें निशान दिया गया होता है कि आप दाहिने तरफ जाएँ, बाईं तरफ जाएँ। और जैसे ही हम आगे जाते हैं, हम एक बहुत ही बड़ी चीज़ के दर्शन करते हैं, बहुत ही बड़ी चीज़ के दर्शन करते हैं। और वो चीज़ क्या है वो हम आपको अभी बताते हैं। जैसे हम जाते आते हैं, आगे जाते हैं, तो हमें बताया गया था कि आगे ये तस्वीर आएगी, ये देवी देवता की तस्वीर आएगी। हमें पता चलेगा कि यहाँ पे ये देवी देवता विराजमान हैं और अपनी शक्तियों के साथ इस पूरे भव्य मंदिर को एक प्रकाशित करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर प्रकार के देवी देवता हैं। पूरे हिंदुस्तान में जितने भी देवी देवता हैं वो सारे इस मंदिर में स्थापित हैं। जैसे माता वैष्णो देवी जी जम्मू में कटरा वाली साइड स्थापित है माँ वैष्णो देवी, तो यहाँ पे इस मंदिर में भी माँ वैष्णो देवी की गुफ़ा है। यहाँ माता वैष्णो देवी की 3 पिंडियाँ रखी हुई हैं। यहाँ माता वैष्णो देवी के दर्शन कोई भी करने आ सकता है। गुफ़ा के बाहर माता वैष्णो का शेर है। ठीक है, और जैसे हम सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, जैसे हम सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हैं तो हमें एक ऐसी तस्वीर दिखाई देती है जो हमें हैरान कर देने वाली थी। तस्वीरें क्या थी? तस्वीरें थी उन देवी देवताओं की जो बहुत ही पुराने समय से यहाँ पे थे। अब जैसे हमने देखा कि यहाँ पे अपने साथियों के साथ हमने देखा कि महाराज की यहाँ पे तस्वीर थी। ठीक है, और उन तो दोस्तों ये है हमारा बहुत ही पुराना मंदिर जो हरियाणा के एक
अग्रोहा शहर में है। बहुत ही पुराना प्राचीन मंदिर है ये। आप इसको ध्यान से देखिए, इतना प्राचीन मंदिर है ये, देखिए। तो धन्यवाद है सभी का कि आपने ये हमारा मंदिर देखा, सभी का मंदिर।